Good afternoon, friends. My name is Amit, and I welcome you all to my brand new YouTube channel, which I named as Trade with Amit. I'll not take much of your time. Today's an introductory part, so I'll start off with my introduction. I am a full time trader and I trade both intraday and positional. Intraday, I trade in Bank Nifty, and positionals we do in Nifty 50 stocks or Nifty 100 stocks. So this is brief about myself, and without taking much of your time, I will briefly explain the intent behind creating this YouTube channel. Uh, see, I basically before doing this trading stuff, I started my first job long back as an in the pharmaceutical industries. तो वहाँ पर ना एक बहुत अच्छी और शानदार चीज़ ये थी कि जो अच्छी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती थी, वेन एवर दे यूज टू लॉन्च अ न्यू ड्रग, मतलब जब भी कोई नया दवाई को लॉन्च करते थे मार्केट में, वो लोग ना एक क्लिनिकल ट्रायल का रिपोर्ट देते थे डॉक्टर को। मतलब हम लोग एक बना बनाया रिपोर्ट्स जो कि बड़े बड़े जर्नल्स में पब्लिश होती है, उनमें वो पब्लिश रिपोर्ट साथ में देते थे कि भाई ये दवाई है, इसका क्लिनिकल ट्रायल ऐसे शुरू हुआ और फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स का क्या मतलब होता है कि फेजेस में दवाई बनती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई आज, तो पहले अगर मैं उसको लैब में टेस्ट करूँ, वो फेज़ 1 फेज़ 2 का पार्ट होता है। उसके बाद वो जानवरों पे टेस्ट होती है, जैसे हम लोग पेपर ट्रेड करते हैं। उसके बाद वो फिर एक क्लिनिकल ट्रायल होता है जिसका हम एक लॉट के ऊपर एक्चुअल ट्रेडिंग करते हैं, और उसके बाद फिर वो मार्केट होने के लिए मासेस में चले जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमने एजुकेशन मटीरियल बनाकर लोगों को पढ़ाना शुरू किया। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट मैं स्टॉक मार्केट में मिसिंग देख रहा हूँ। यहाँ मुझे एक नीश नज़र आई, क्योंकि देखिए, जब मैं कोई भी स्ट्रैटेजी बजा, मान लीजिए मैं आपको यूट्यूब पे आके एक 15-20 मिनट का वीडियो बना के एक स्ट्रैटेजी शेयर करूँ, कुछ भी हो सकती है, मूविंग एवरेज की हो सकती है, ईएमएस की हो सकती है, ये जैसे ये है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, उसने ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया और वहाँ से देखो जी बाजार कहाँ चले गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया हुआ, राइट। ये मैंने इसलिए एग्जांपल दिया कि आज ये मुझे, जब मैंने ट्रेंड लाइन अभी खींची वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो मुझे, मैंने कहा वाह, तो सपोर्ट लेके ऊपर गया हुआ है। ठीक है, तो ये सपोर्ट लेके ये नीचे भी आ सकता था एक और, क्योंकि अगर आप पैटर्न देखो तो ये तो ये हायर लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको ये बोला कि जब मैं पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हायर हाइज, हायर लोज और लोअर लोज जो भी होगा थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो लोअर हाइज एंड लोअर लोज का ये पैटर्न बना रहा था, नीचे भी आ सकता था एक और लो बनाने के लिए, एंड ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता था, दोनों चीज़ें हो सकती। पर अगर मैं एक स्ट्रैटेजी मान लीजिए आपके पास लेकर आ रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है, ऐसे इसने रीटेस्ट किया ट्रेंड लाइन को, उसके बाद ही ऊपर चले गए, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैंने इस स्ट्रैटेजी पे कितने ट्रेड लिए हैं और मैं कितना सक्सेसफुल रहा हूँ, मैं आपसे शेयर करूँ। अल्टीमेटली मैं आपके पास एक कोर्स मान लीजिए बेचने आ रहा हूँ, या मैं एक आपको कहने आ रहा हूँ कि आप आइए मेरे वेबिनार, सेमिनार, वर्कशॉप अटेंड कीजिए, तो मैं आपको, आपका ये फ़र्ज़ भी है, इनफैक्ट ये मेरा ही फ़र्ज़ है। देखिए, हम थोड़े डॉक्टर को बोलते हैं कि सर एक काम करो, ये हमने बना दिया है और आप एक काम करना, अपने पेशेंटों पे इसे टेस्ट कर लो। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता। अगर मैं कोई चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये करना है, ये करके देखिए कितना बढ़िया पैसा बन सकता है, और मैं बड़े बड़े वो थंबनेल्स देखता हूँ कि आप आज के बाद लॉस करना भूल जाएंगे, ये सब भूल जाएंगे, हो सकता है बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक हो, वो उनकी बातें बिल्कुल सच है, भगवान करे सच ही हो, पर वो इस बात का एविडेंस नहीं देते कि उनके डीमेट अकाउंट में आएगी स्ट्रैटेजी, उनके डीमेट अकाउंट में इसका पैसा कहाँ है। तो इसीलिए मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल, अब आज पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको मैं जो भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ठीक है, उससे पहले मैं एक फ्रेश डीमेट अकाउंट में, बिल्कुल नया डीमेट अकाउंट मैंने एंजल वन में खोलने के लिए दे दिया अर्जी। बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह जो एफ&ओ के लिए अपलोड होनी थी वो अपलोड हो रही है, मेरे ख्याल कल तक एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे ही मेरा वो अकाउंट एक्टिवेट होता है, मैं अपनी स्ट्रैटेजीज को वहाँ पे एक एक लॉट के ऊपर एक्चुअल ट्रेडिंग करूँगा।
देखिए मेरे पास उसका बैक डेटा का बहुत रिजल्ट है। पेपर ट्रेड मेरे पास बहुत मोटा डेटा है पेपर ट्रेड का, फ्रंट पेज के ऊपर मैं पेपर ट्रेड करता हूँ, मैं उसके पास सारा डेटा होता ही है, मैं चाहूँ अभी अपलोड कर दूँ, पर वो पेपर ट्रेडिंग और बैक टेस्टिंग में ज़मीन आसमान का फर्क है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ बनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जिन्होंने अच्छे रिजल्ट जानवरों पे भी दिखाए, क्लिनिकल ट्रायल्स में भी ठीक थे, जब मासिस में गई वो सुपर फ्लॉप हो गई। ठीक है, कुछ मेडिसिन बनी किसी और चीज़ के लिए थी, बन यूज़ किसी और चीज़ में आने लगी। इसका परफेक्ट एग्जांपल है जो वायग्रा बनाया गया था, वो हार्ट पेशेंट्स के लिए बनाया गया था, वो यूज़ देखो कहाँ जाके हुआ, क्योंकि जब उसको इंसानों में एक्चुअल में ट्रेड किया गया, मतलब ट्रेड सॉरी एक्चुअल में जब वो इंसानों के ऊपर इम्प्लीमेंट की गई तो उसका कसर कहीं और ही निकला था, उसे नसें कहीं और की खोली थी, खोल कहीं और की थी। तो हैविंग सेड दैट, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको रिजल्ट्स पेपर ट्रेड में भी आ रहे हैं, आप इस बात को बड़ा ध्यान से समझना, ये आपको बैक टेस्टिंग में भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, सेम रिजल्ट्स आपको लाइव मार्केट में भी आएंगे। ठीक है, चार्ट को, बने हुए चार्ट को देखकर और बनते हुए चार्ट के अंदर ट्रेडिंग करने में ज़मीन आसमान का ही फ़र्क होता है। इस फ़र्क को मैं मिटाना चाहता हूँ। अगर मैं आपको अपनी कोई स्ट्रैटेजी या मैं आपको अपना कोई कोर्स पिच करना चाह रहा हूँ, तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि पहले उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से मैंने 1 महीने में 20 डेज की कंटिन्यूसली ट्रेडिंग से मैंने क्या कमाया, मैं आपके साथ एक फ्रेश डीमैट अकाउंट में शेयर करूंगा, जो कि पहले कभी यूज़ ही नहीं हुआ होगा, ताकि जब मैं आपको मैं अपना यूज़र आईडी पासवर्ड दूं उसको चेक करने के लिए पब्लिक डोमेन के अंदर, तो मेरे जो पुराने सौदे चल रहे हैं, पोजीशन ट्रेड चल रहे हैं, वो कॉपी नहीं होंगे, मेरा कंप्लायंस भी मेंटेन रहेगा, और आप लोगों को वेरीफाइड पीएनएल छोड़ो, आप ही मेरे डीमैट अकाउंट में जाकर देख लेना क्या हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ही मैंने अपना आज चैनल बनाया है, एंड आई एम रियली वेरी ईगर टू शेयर माय लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस विद यू गाइज, एंड विश मी लक। कि कई बार क्या होता है कि आपका जब तक काम पर्दे में होता है तो ठीक ही चल रहा होता है, पर्दे से बाहर आया तो कुछ गड़बड़ होने लग जाती है। आई विश ऐसा ना हो, और जैसी वो स्ट्रैटेजीज हमें बहुत कंसिस्टेंटली बहुत टाइम से हमारे को प्रॉफिट्स देती आ रही हैं, आप लोगों को भी वो प्रॉफिट्स को रीप करने का बेनिफिट मिले। और मैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के बारे में हल्का सा आपको हिंट दे दूंगा कि 40 रुपये का एसएल है बैंक निफ्टी में जनाब, ऑप्शन बाइंग में 40 रुपये का एसएल, 200 रुपये का प्राइस एक्शन। 40 रुपये का जो एसएल है वो प्राइस एक्शन की ही बात कर रहा हूँ मैं स्पॉट के चार्ट पे, और 200 रुपये की मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्राइस एक्शन के टारगेट की। राइट, रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। फ्यूचर्स के अंदर यही रिस्क रिवॉर्ड रेशो बढ़ के 250 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो 40 रुपये का एसएल रहेगा फ्यूचर में, और रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहेगा हमारा 250, और 40 रुपये का एसएल हमारा रहेगा ऑप्शन चार्ट के ऊपर, स्पॉट चार्ट के ऊपर, और रिस्क और उसका रिवॉर्ड रहेगा 200 रुपीज़। दिन का हम एक ही ट्रेड लेते हैं, हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करते, मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो अच्छा। आज एक शॉर्ट के ट्रेड में बैठे थे, उसका हमारा एसएल कटा है, आज ही कटा है, और कोई झूठ नहीं है, उसमें एसएल कटा है। कल शॉर्ट के ट्रेड में बैठे थे, वी हैव मेड 250 रुपीज़, हालांकि बाजार 450 पॉइंट वहाँ से गिरा, पर हमने 250 रुपये में ऑलरेडी अपना टारगेट बुक किया हुआ था, एंड वी आर वेरी हैप्पी। ठीक है, तो जो भी आगे की जो भी कमाई, वादा घाटा जो भी होगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोगों को मैं ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल मैं साक्षात आपको, जब मैं कोई अपनी दवाई पिच करने आऊँगा तो उससे पहले मैं आपको पूरे के पूरे डेटा के साथ आपके पास आऊँगा कि देखिए ये मेरी मेडिसिन है, और ये आपका ये रोग ठीक कर सकती है, और इसके मेरे पास ये बेनिफिट्स है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर लवली टाइम, एंड आई विल सी यू वेरी सून विद माई न्यू डीमैट अकाउंट, एंड आई विल मेक श्योर दैट मैं पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी स्ट्रैटेजीज का आपको फ्रंट टेस्ट करके दिखाऊंगा, नॉट बैक टेस्ट, नॉट पेपर टेस्ट। और अगर मैं आपको कोई चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ तो ये मेरी ड्यूटी है एज एन गुड प्रोफेशनल कि उसकी पूरी की पूरी जो P&L है वो मैं ही आपके साथ अपना पैसा लगा के शेयर करूँ, क्योंकि दवाई मैंने लॉन्च करनी है, R&D मेरे खर्चे से होनी चाहिए, ना कि आपके खर्चे से होनी चाहिए। मैं आपको कोई चीज़ आके प्रीच कर रहा हूँ तो जो उसके ऊपर उसके ऊपर जो मेरा टाइम है कंज्यूम होगा, जो मेरी इन्वेस्टमेंट लगेगी वो मेरी होनी चाहिए, बिकॉज R&D अल्टीमेटली मेरा रिसोर्स है। मैं उसको अपनी लैब में डेवलप कर रहा हूँ किसी स्ट्रैटेजी को, उसके ऊपर जो भी खर्चा आएगा, जब तक वो मार्केट में मासेस तक नहीं पहुँच जाती, तब तक उस पर जो खर्चा आएगा वो मेरा रहेगा,
मैं ही उसको आपको बैक टेस्ट फ्रंट टेस्ट करके दिखाऊंगा अपनी कॉस्ट में। ठीक है, ये मेरा इंटेंट है। एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे को ब्लेसिंग्स दीजिए कि मैं आगे भविष्य में भी, मेरे पास बहुत सारे सेटअप्स हैं। पहले मैं एक सेटअप से शुरू करूँगा ऑप्शन बायर के लिए और ऑप्शन फ्यूचर वालों के लिए, ठीक है। और फिर मैं बाकी सेटअप्स को भी धीरे धीरे करके एक बार यहाँ का रिस्पॉन्स देख के क्या रिस्पॉन्स आ रहा है और कितनी ईमानदारी से हम लोग आगे चल पा रहे हैं, ये मैं देख के फिर आपके साथ आगे के सेटअप्स को भी शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। एंड जिन्होंने आज बहुत अच्छा पैसा कमाया है, आई विश देम ऑल दी वेरी बेस्ट। और आप ऐसे ही कमाते रहे और बहुत मोटा पैसा कमाते रहे। हम मजबूर हैं, ऐसा नहीं है कि हमें प्राइस एक्शन नहीं आता, पर हमारी कसम है कि हम दिन में एक ही ट्रेड लेते हैं, वो हमारा सुबह एसएल हो चुका है, तो इसलिए हम दूसरा ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय बाय।